कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोने जी हमारे साथ हैं। मैम, आज जिस तरह से पहला दिन था, काफ़ी हंगामेदार रहा पहले दिन और आज ही सदन जो है स्थगित हो गया। देखिए, जो सरकार का अहंकार है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती। पहले से उसकी मंशा स्पष्ट हो गई थी, साढ़े 3 दिन का सदन लेकर के आई। मॉनसून सत्र बड़ा गंभीर सत्र होता है। इस पर इतनी सारे विषय हैं, बाढ़ के पूरा प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है, स्कूल क्लोजर्स का मामला है, बेरोजगारी का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, प्राइवेटाइजेशन का इशू है और इन सारे विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज भी हम लोग की नोटिसेस हैं नियम 56 में। हम तो चर्चा चाहते हैं, पर अहंकार देखिए सरकार का कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं सदन में कह रहे हैं और नेता सदन सामने बैठे हैं और वो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उनके साथ गाली गलौज तक हुई और उसके बाद भी उनकी बात पर सरकार ये तक नहीं कह पा रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? मैम, स्वास्थ्य को लेकर सवाल जवाब हुए थे तो जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वो कह रहे हैं विपक्ष खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहता है। देखिए, सदन तो अगर हम नहीं चलना दे चाहते तो हम सवाल क्यों लगाते हैं? हम नियमों में अपनी बातें क्यों नोटिस क्यों देते हैं? हम तो चाह रहे हैं सदन चले। हम तो कल भी हमने जब हमारी बैठकें हुई, सर्वदलीय में भी इस बात को उठाया। हम तो ये भी चाहते हैं कि सदन की अवधि बढ़ा दी जाए ताकि विज़न डॉक्यूमेंट पे चर्चा हो सके। हम तो चाह रहे हैं, नियम 56 में हमने आज इतने प्रमुख मुद्दे दिए थे। लॉ आज उस पे बेरोज़गारी पे चर्चा थी, बाढ़ पे चर्चा थी, स्कूल क्लोज़र पे चर्चा थी, नियम 56 में दिए तो हम तो चाह रहे हैं, पर सरकार का अहंकार है वो चलाना नहीं चाहती है। मैम, चोरी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी उठाया था, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। क्या आप लोग इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे? देखिए, पूरी तरह से सरकार असफल हुई है। इस जनता का विश्वास कहीं न कहीं क्षीण हुआ है और उसकी सबसे बड़ी अगर कोई ज़िम्मेदारी है तो इलेक्शन कमीशन की है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, वही इसकी नींव है और अगर इस प्रक्रिया पर जिसका संचालन चुनाव आयोग करता है, अगर उस पे सवाल या निशान खड़े हैं और सवाल करने वाला कौन व्यक्ति है? इस देश की लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो एक संवैधानिक पद है, उस पर बैठे हुए राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए और ये डेटा कांग्रेस का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का खुद का डेटा है जो उन्होंने प्रस्तुत किया। क्यों नहीं जवाब देता इलेक्शन कमीशन इस पे? क्यों उनसे अंडर ओथ पर बात कह रहा है कि ये दे? क्या वो अंडर ओथ पे देंगे इलेक्शन कमीशन की अगर उनके सारे डेटा जो हैं, कोई अनियमितता उनके किसी भी मतदाता सूची में नहीं है, वो एक अंडर ओथ दें पहले? और राहुल गांधी जी तो ओथ लेकर के ही सदन के नेता बने हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैम, अगर बात करें तो जिस तरह से जैसे सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, तो तमाम जो विपक्ष है वो कह रहा है कि किसी तरह की कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती राहुल गांधी बात का बखेड़ा बना है। भाजपा स्पोक्सपर्सन क्यों बन रही है इलेक्शन कमीशन की? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। बीजेपी क्यों बन रही है स्पोक्सपर्सन? बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना जी थी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो जो सरकार में बैठे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग, वो जवाब नहीं देना चाहते और यही वजह है कि आज की जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं बुतल, आज की खबर लखनऊ।